फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA सवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी नंबर तो आपने ले लिया, इसके बाद कौन सी 8 बात ध्यान में रखना जरूरी है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप जुड़े रहे एंड तक ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना होवे। तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाती रहती हूँ जो बहुत ही यूजफुल होती है। आइए चलो जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइन बोर्ड, यानी कि आपने जीएसटी नंबर ले लिया, इसके बाद आपका जो भी बिजनेस प्रीमाइसिस है उस पे आपका साइन बोर्ड विथ आपका जो भी बिजनेस नाम है एंड जीएसटी नंबर से जीएसटी नंबर क्लियरली दिखे, विजिबल दिखे, ऐसा आपका साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। साइन बोर्ड में एक और क्लैरिफाई करूँ तो आप साइन बोर्ड प्रिंट भी करवा सकते हो। एंड देन अगर सेकंड बात करें तो मल्टी फ्लोर वाले बिल्डिंग है एंड उसमें अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो एंट्रेंस पे ही साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। देन अगर बात करें तो घर में यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस में आपका बिजनेस चल रहा है, रेसिडेंशियल एड्रेस पे ही आपका बिजनेस चल रहा है तो उस पे मेन गेट पे आपका साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात थी फर्स्ट पॉइंट। अभी डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ सर्टिफिकेट। आपका जो जीएसटी नंबर लेने के बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया है उसको आपको अच्छे से फ्रेमिंग करवा के आपके ऑफिस के अंदर लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी जीएसटी ऑफिसर आवे तो क्लियरली वो पढ़ पाए। एंड देन थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो बिजनेस करंट अकाउंट। जीएसटी नंबर आने के बाद जो भी आपका बिजनेस बैंकिंग है उसके लिए आपको बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करवाना है। नॉर्मली क्या होता है, सेविंग अकाउंट से ही काम चलाते, बट नहीं, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करवाना रहता है। एंड देन फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक डिटेल्स, यानी जो भी आपने बिजनेस करंट अकाउंट ओपन करवाया है उसकी डिटेल्स अपडेट करवानी रहती है विद इन 45 डेज में इन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे विद इन 45 डेज में जीएसटी नंबर आया, वहां से लेकर 45 डेज में जो भी बैंक डिटेल्स है वो अपडेट करवानी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज ध्यान में रखिए। एंड देन फिफ्थ पॉइंट, बिल बुक एंड वाउचर बुक। अगर आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हो रहा है तो कोई हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है बिल बुक एंड वाउचर बुक की, बट आप मैन्युअली अगर आपका अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है देन सेल्स के लिए, एक्सपेंस के लिए वाउचर बुक एज वेल एज बिल बुक मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। अभी बात करें तो सिक्स पॉइंट, दैट इज फाइल्स। जीएसटी नंबर आने के बाद आपके जो भी परचेस बिल है, सेल बिल है, फिक्स असेट, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपने कोई फिक्स असेट, यानी से सपोज कि आपने कंप्यूटर परचेस किया, प्रिंटर परचेस किया फॉर ऑफिस पर्पस, तो आपके लिए फिक्स असेट है तो उसके लिए फिक्स असेट फाइल्स, एक्सपेंस फाइल, जेवी वाउचर फाइल, बैंक स्टेटमेंट फाइल, ऐसी सब फाइल्स मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये था 6 पॉइंट। अभी डिस्कस करें सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मंथली रिटर्न्स। नॉर्मली क्लाइंट को पता नहीं होता है कि उनकी कौन सी रिटर्न्स जाती है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि उसकी 2 रिटर्न्स मेन जाती है। दैट इज फर्स्ट वन इज GSTR 1, वो सेल्स के लिए होती है और उसकी लास्ट डेट, ड्यू डेट 11th रहती है इन नेक्स्ट मंथ। और अभी बात करें तो GSTR 3B की, GSTR 3B सेल्स प्लस जो परचेस किया है उसकी ITC की रिटर्न्स होती है और उसकी ड्यू डेट 20th इन नेक्स्ट मंथ रहती है। अगर आपने 11 तारीख के बाद और 20 तारीख के बाद अगर फाइल किया है तो उस केस में आपको लेट फीस लग सकती है ₹50 एंड ₹20 पर डे, ऐसे केस में भी। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, डेटा बहुत ही टाइम पे प्रोवाइड करना है ताकि आपकी दोनों रिटर्न्स GSTR 1 एंड GSTR 3B टाइम पे फाइल होवे और आप लेट फीस से बच सकते हो। तो ये थी 7th पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसके रिगार्डिंग 8 पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
8 पॉइंट दैट इज मंथली रिटर्न्स। मंथली रिटर्न्स में ही बात करें तो जीएसटी नंबर रॉन्ग गया, यानी कि जो जीएसटीआर 1 जो सेल्स का डेटा अपलोड करते हैं उसमें जीएसटी नंबर रॉन्ग गया, तो सामने वाली पार्टी को वो सही प्रॉपर डेटा नहीं दिखता है। तो क्या होता है, तो उस केस में उनको प्रॉब्लम आती है आईटीसी क्लेम करने में। तो अभी हमें खुद क्लाइंट को इतना स्मार्ट बनना है, हमें खुद सीए को इतने स्मार्ट डेटा प्रोवाइड करना है ताकि कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो और हमारा जीएसटीआर 1 सेल्स का डेटा बहुत प्रॉपर तरीके से फाइल हुए और हम लेट फीस पेनल्टीज से बच सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट थे। हम ओवरऑल समराइज करें तो फर्स्ट वन था हमारा साइन बोर्ड, सेकेंड वन था हमारा फ्रेमिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, थर्ड वन था बैंक अकाउंट ओपन करना है, फोर्थ वन बैंक डिटेल्स हमें अपडेट करवानी है इन जीएसटी पोर्टल, फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया वैसे कि मंथली रिटर्न्स फाइल करना है, सिक्स पॉइंट ऐसा था कि हमने मंथली रिटर्न्स में जीएसटी नंबर वो सब सारे डिटेल्स सही से प्रोवाइड करनी है, और सेवेंथ और एट पॉइंट अगर बात करें तो फाइल्स मेंटेन करना है, बिल बुक मेंटेन करना है, इसके रिगार्डिंग था। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको कोई ना कोई वैल्यू ऐड हुई है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।